हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कब कहाँ होता है, कैसे होता है, कितना वेरिएशन होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ये चैप्टर है क्या, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कब कहाँ होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस हम बात करते हैं विद शेप ऑफ अर्थ के शेप की वजह से कैसे वेरिएशन होते हैं। ये अर्थ के शेप की अगर हम बात करें तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, थोड़ा सा ओवल है। कैसा शेप है, ओवल है। तो जब अर्थ का शेप ओवल है तो इसकी दो एक्सिस, एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर कंसीडर करें, इसको इलेप्टिकल शेप भी कहते हैं, तो सेंटर कंसीडर करें तो ये वाली जो इसकी रेडियस होगी, चूँकि ये इक्वेटर लाइन के अलॉन्ग है, तो इस वाले रेडियस को हम आर ई कहेंगे, मतलब कि इक्वेटोरियल रेडियस। उसी तरह से वर्टिकल की बात करेंगे, यानी कि ये पोल है, यानी कि वर्टिकल, तो यहाँ पर से अगर ये इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे आर पी, मतलब कि पोलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो आर ई है वो क्या है, ग्रेटर है आर पी से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आर ऑफ इक्वेटर ग्रेटर है आर ऑफ पोल से। ठीक है, मतलब कि जो इसकी रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, अगर भाई अर्थ के सरफेस पे हो, यहाँ पर अगर हो और यहाँ पर हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस होंगे, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब अगर हम g की बात करें तो g इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम ई, मास ऑफ द अर्थ, m ले लिया हमने, अपॉन रेडियस, यानी कि अर्थ के किसी भी सरफेस पर, एक जनरल सरफेस पे अगर हमें g की वैल्यू निकालनी है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पोल पर, तो g ऑफ p क्या हो जाएगा, पोल वाले सरफेस पर हो अगर यहाँ पर, तो क्या जाएगा, g यही रहेगा, मास अर्थ का यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, r ऑफ p स्क्वायर। उसी तरह से g ऑफ इक्वेटर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, जी एम अपॉन आर ऑफ ई स्क्वायर। चूँकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आर पी इज लेस देन आर ऑफ ई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर पी का स्क्वायर करेंगे तो ये वेरी वेरी लेस देन होगा आर ई के स्क्वायर से। ठीक है भाई, छोटी चीज़ का स्क्वायर छोटा ही होगा। अब ध्यान रखो कि यहाँ पर जैसे हमने कहा कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब उनके स्क्वायर में डिफरेंस और बढ़ता चला जाएगा। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर ई, इक्वेटर पर जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि अर्थ के उस सेंटर से इक्वेटर की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर है पोल की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब g की वैल्यू जो होगी वो पोल पर क्या होगी, भाई देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी रेडियस कम, यानी कि जिसकी पोजीशन कम होगी उसके लिए g की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे gp विल बी ग्रेटर देन g ऑफ e। मतलब क्या है, इक्वेटर पर, फॉर इक्वेटर g
इज ग्रेटर देन एट, सॉरी पोल पर यहाँ पे आपका जो है फॉर पोल G इज ग्रेटर देन एट इक्वेटर। इक्वेटर की कंपैरिजन में G की वैल्यू पोल पर क्या होती है, ग्रेटर होती है। ये चीज़ यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर, अभी तो हम सरफेस पे देख रहे थे तो इसके शेप की वजह से वेरिएशन हो रहा था, यानी कि अब कुछ हाइट की अगर हम बात करें नेक्स्ट विद एल्टीट्यूड और हाइट, इसके साथ कैसे वेरिएशन होती है जी की। तो देखो अर्थ के सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे क्या होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज अ सेंटर, दिस इज अ आर ई, और यहाँ से कुछ हाइट पर मान लो, यहाँ पर देख लें एच, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पर ये वैल्यू आएगी। अब अगर हम जी डैश की बात करेंगे कुछ हाइट पर, तो ये क्या जाएगा जी एम, मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे है, क्या जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए जी डैश अपॉन जी, अगर हम कर लें तो क्या मिलेगा हमको जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई को नीचे अगर हम भेज दें, मतलब कि अर्थ के रेडियस जो है इसको नीचे भेज दें, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं इसको, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से जी डैश की बात करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर 2। इसको लिख सकते हैं जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइट के साथ साथ इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमको क्या मिलेगा, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, जैसे कि मान लो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। चूँकि लास्ट वाले जो टर्म्स होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसको हम सीधे सीधे 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या जाएगा, एच अपॉन आर ई को एक्स मान लें, ये 1 है, ये क्या जाएगा
जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये आपका रिलेशन डेवलप होकर के आ गया किसमें, कुछ हाइट पर, जो भी हाइट है वहाँ पे h की वैल्यू, और h की वैल्यू के साथ साथ कैसे वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे देखो h जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। h के बढ़ने के साथ साथ ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो 1 से माइनस करोगे तो ओवरऑल क्या होगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब कि g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इससे क्या निकल के आया, कॉन्क्लूजन g डिक्रीजेस विद हाइट। हाइट के साथ g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये कंक्लूजन आपको मिल गया। इसी तरह से अगर मान लो अर्थ के सरफेस के अंदर, मतलब कि अर्थ के अंदर अगर हम मूव करें तो जैसे जैसे उसके सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो g की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा, ये देखते हैं। विद डेप्थ, डेप्थ के साथ साथ क्या वेरिएशन आएगा, थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। डेप्थ की बात करेंगे, हाँ डेप्थ के साथ क्या होगा, ये मान लो ये अर्थ है हमारा, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, इसका ये सरफेस, इनके बीच की जो रेडियस है वो क्या है, r। मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस अगर नीचे आ जाते हैं, यानी कि इस पोजीशन पर हमें देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, x। तो ये वाली जो पोजीशन होगी, यानी कि इसके सेंटर से अगर हम देखें तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से ये r माइनस एक्स है, अगर हम इसके मास की बात करें, मास ऑफ द अर्थ, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मान लिया अर्थ की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो। वॉल्यूम क्या जाएगा, इस पूरे का 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ठीक है। लेकिन अगर इस वाले पोर्शन की मास की बात करें तो इसके लिए मास क्या जाएगा, इसको m डैश मान लो, इसका मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इतने पोर्शन क्या होगा, रेडियस ये है, क्या जाएगा 4/3 पाई r माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू रो। डेंसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि चाहे कोई भी बॉडी है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसकी डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होगा अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो यहाँ पे ये देखा है कि सरफेस के साथ अर्थ क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्फीयर है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन मास अब इतने ही पोर्शन का ले रहे हैं तो इतने पोर्शन का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एट सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे अगर हम g की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि g m के प्लेस पे लिख सकते हैं क्या, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन
आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगा, जी इंटू यानी कि 4/3 जी पाई आर रो, ये वैल्यू आपको मिलेगी कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पे। नेक्स्ट, एट डेप्थ x, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g डैश इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, या जो भी इसकी हो जाएगी, क्या जाएगा, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। m डैश की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या जाएगा, g अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4/3 पाई r माइनस एक्स की होल क्यूब इंटू रो, ये कैंसिल, तो g डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, g डैश की वैल्यू मिल जाएगी 4/3 पाई g r माइनस एक्स इंटू रो, अलग अलग सरफेस पे। अब इसमें क्या रिलेशन होगा, रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए अगर हम बात करें यहाँ से, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या जाएगा, जी डैश अपॉन जी करेंगे 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से रो रो कैंसिल हो जाएगा, जी जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जी डैश यानी कि ऊपर क्या बचेगा, r माइनस एक्स बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, r। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, तो g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स अपॉन आर इंटू जी। अब यहाँ पर भी क्या चीज़ क्लियर हो गया, यानी कि जैसे जैसे अगर हम डेप्थ में बढ़ते चले जाएंगे अर्थ के सरफेस पे से डेप्थ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, ठीक है, इनसाइड द अर्थ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स बाई आर इंक्रीज होगा, एक्स बाई आर इंक्रीज होने का मतलब 1 माइनस एक्स बाई आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो 1 माइनस एक्स बाई आर कम हो जाएगा। भाई 1 में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो और वैल्यू क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे एक्स बाई आर जो है आपका डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको कॉन्क्लूजन क्या मिला, कॉन्क्लूजन G decreases with depth। मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो भी G की वैल्यू डिक्रीज होगी, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी G की वैल्यू डिक्रीज होगी। अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर इसको हम ग्राफ से देखें, ग्राफिकली अगर इसको देखना चाहें इन तीनों सिचुएशंस को, इसको रफ करते हैं। graphical representation for variation of G।
अगर इसका हम ग्राफ प्लाट करें, ठीक है, ये हमने ले लिया ओरिजिन, क्या ले लिया, ओरिजिन। हमें क्या क्या इक्वेशंस मिली थी, जी एट हाइट h पर क्या आई थी, जी जिसको हम जी डैश कह रहे थे 1 माइनस 2h अपॉन r। जी एट डेप्थ x पर क्या आया था, जी 1 माइनस एक्स बाई आर। मान लिया यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में क्या है, जी है। अब ओरिजिन से, अब ध्यान से देखना, इसको हम डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, दिस इज अ ओरिजिन। अगर हम टॉप सरफेस से ओरिजिन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होते हुए चली जाती है। एक टाइम ऐसा हो जाए कि x की वैल्यू r के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स आर बाई आर, यानी कि 1 माइनस 1 0, यानी जी की वैल्यू ओरिजिन पर यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पे ओरिजिन पे अगर हम बात करें यानी कि सेंटर पे, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज अ सेंटर, पोजीशन हम लिख देते हैं सेंटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब अगर हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ें तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सेंटर से सरफेस की तरफ अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो लेकिन उसके बाद से क्या करेगी, जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचेंगे तो जी की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी। तो जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे मिलेगी, सरफेस पे। ठीक है, अब सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने के बाद जब तक हम सरफेस पे रहेंगे, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कहाँ है, डेप्थ, दिस इज अ डेप्थ पोर्शन। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ही इसके सरफेस पर पहुंचेंगे तो हमको जी की वैल्यू 9.8 मिल जाएगी। जैसे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन डिक्रीज होने लगेगी। और अगेन किस तरह से, अगेन डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ साथ जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो ये आपका ग्राफिकल, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको मिल रही है मैक्सिमम, ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ग्राफ इसका अगर हम देखें तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए ग्राफिकली हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद से आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन अ माइन 80 किलोमीटर डीप। एक माइन में 80 किलोमीटर अगर हम डीप में चलिए जाएं तो जी की वैल्यू उतनी ही मिले, कितनी हाइट हम ऊपर की तरफ अगर बढ़ें। भाई जी की वैल्यू कुछ भी अगर होगी 80 किलोमीटर डीप में जो जी की वैल्यू है, क्या वही वैल्यू कितनी हाइट पर अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं तो हमको मिल जाए। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, x की वैल्यू दे रखी है कितना, 80 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, h इज इक्वल टू वॉट। तो अब देखो अगर किसी भी हाइट पर अगर हम बात करेंगे, g ऑफ h और क्या गिवन है, g ऑफ h इज इक्वल टू g ऑफ x।
x हाइट पर अगर डेप्थ में चले जाएं तो g की वैल्यू, और h हाइट पर ऊपर चले जाएं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें गिवन है आपको। ठीक, तो आपको मालूम है g ऑफ h, मतलब h हाइट पर g की वैल्यू क्या होती है, g1 माइनस 2h अपॉन r, और x डेप्थ में g की वैल्यू होती है g1 माइनस x बाई r। दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या जाएगा, g1 माइनस 2h अपॉन r इज इक्वल टू g1 माइनस x बाई r। जी कैंसिल, 1 1 कैंसिल, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, क्या जाएगा, x बाई आर इज इक्वल टू 2h बाई आर। r से r कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ कि x बाई 2 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू क्या जाएगी, 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर यानी कि या तो हम 80 किलोमीटर नीचे की तरफ जाएं या 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो g की वैल्यू सेम मिलेगी। इससे क्या चीज़ पता चलता है कि g की वैल्यू ऊपर की तरफ जाने पर, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाने पर बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है। क्योंकि देखो 40 किलोमीटर ही ऊपर जाने पर g की वैल्यू आपको कम मिल गई, डिक्रीज़ हुई हुई मिल गई, बल्कि डेप्थ में जब जा रहे थे 80 किलोमीटर आप नीचे की तरफ जा रहे थे, 80 किलोमीटर नीचे जाने के बाद जो जी की वैल्यू मिल रही थी यहाँ पे 40 किलोमीटर पर ही मिल जा रही है। इसका मतलब ऊपर की तरफ, अर्थ के सरफेस के ऊपर की तरफ जाने पर जी की वैल्यू में जो डिक्रीज है वो ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, find the percentage decrease in the weight of a body when taken to a height of 32 किलोमीटर above the surface of earth। यानी कि 32 किलोमीटर अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर लेकर के चले जाएं तो उसकी वेट में जो डिक्रीज हो रहा है कितना % डिक्रीज होगा। रेडियस अर्थ की दे रखी है, तो यानी कि आपको क्या क्या गिवन है, h दे रखा है कितना 32 किलोमीटर, रेडियस दे रखी है कितनी 6400 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना होगा वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि m इंटू जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब इन दो की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, h हाइट पर g की वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ। यानी कि लिख सकते हैं सबसे पहले अगर हम g ऑफ h की बात करें, h हाइट पे क्या जाएगा, g टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन r हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिंस h इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैन r, तो इस वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज g इंटू 1 प्लस h अपॉन r टू दी पावर -2 यूज़ करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल गई। अब अगर हम बात करें डिक्रीज इन जी, इसको सॉल्व कर लें तो क्या जाएगा, g माइनस 2gh अपॉन r। डिक्रीज इन g दैट इज डेल्टा g इज इक्वल टू क्या जाएगा, g माइनस सरफेस पर क्या है, g है, g ऑफ h दैट इज g माइनस g प्लस 2gh अपॉन r, 2gh बाई r। ये क्या जाएगा 2gh बाई r, ये आपको डिक्रीज मिल गया g में। ठीक है, अब अगर हम बात करें परसेंटेज डिक्रीज, अगर यहीं पे g में परसेंटेज डिक्रीज पूछता तो सरफेस के g की वैल्यू से डिवाइड करके 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू, भाई देखो मास में तो चेंज होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट होगा, क्या जाएगा मास इनटू
डेल्टा जी, यानी कि कह सकते हैं मास इनटू डेल्टा जी अपॉन मास इनटू ओरिजिनल जी, ठीक है, इनटू 100। यहाँ पे मास मास कैंसिल, मास का कोई रोल नहीं, अगेन वही चीज़, चाहे आप जी में डिक्रीज निकालो चाहे वेट में निकालो, बात एक ही आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2GH/R अपॉन जी इंटू 100, जी से जी कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 200H/R। यानी कि परसेंटेज डिक्रीज अगर आपको निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 200H की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 6400, 0 0 कैंसिल, 32 2 जा 64, 2 1 जा, ये आपको मिल गया कितना 1%, यानी कि कितना परसेंट डिक्रीज होगा 1%, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।